चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाई पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठि कुब्बई साहीणे चयई भोए सेहु चाइत्ति वुच्चै। त्याग का बड़ा महत्व है। राग से दुख उत्पन्न होता है और त्याग से सुख मिलता है। नहि राग समम दुखम नहि त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता है और त्याग के समान सुख नहीं होता है। दुनिया में जितना भी दुख होता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सभी प्रकार के दुखों के गहरे में या मूल में राग होता है। राग नहीं हो तो दुख को पैदा होने का संभवतः मौका ही नहीं मिलता। कामानुविद्धिप्रभवं खु दुःखम सब्बस्य लोकस्य सदैव गस्य जम कायम मानसियम च किंचि तत्संतगम गच्छै वीयरागो। तो राग दुखों का मूल है और जो वीतराग बन जाता है वह दुखों का अंत प्राप्त कर लेता है। राग को जीतने का एक उपाय है त्याग। त्याग का जितना जितना प्रयास होता है, स्वीकरण होता है, मानो राग को कमजोर करने का, कमजोर बनाने का कार्य होता है। दीक्षा त्याग स्वीकार करना है। आचार्य हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि नाममाला ग्रंथ में कहा गया, दीक्षा तु व्रत संग्रह है। दीक्षा क्या है? व्रतों का संग्रह दीक्षा है। व्रतों को ग्रहण करना, व्रत ग्रहण करना दीक्षा होता है। दुनिया में राग चलता है, भोग चलता है, और आज तो भोग भौतिकता के कितने पदार्थ दुनिया में मिलते हैं, कितनी भौतिक चीजें हैं, और बड़े बड़े शहरों में एक भौतिक माहौल चकाचौंध देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति त्याग की ओर आकृष्ट होता है, त्याग को स्वीकार करता है, तो बड़ी बात हो जाती है। और छोटी उम्र में
त्यागी बन जाना एक विशेष बात हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में ही संत बन गए थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए थे। और भी कितने कितने आचार्य चारित्रात्माएं छोटी उम्र में संत बन गए थे। और महासती गुलाबा जी जैसी बालिका, जो संभवतः जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाली, बहुत छोटी उम्र में यानी 8वें वर्ष में संभवतः वे साध्वी बन गई थी। संभवतः तेरा पंथ का कीर्तिमान है इतनी छोटी उम्र में कि 8 भी पूरे नहीं हुए, इतनी बालावस्था में भी वो बच्ची थी, वो भी साध्वी बन गई थी। तो बच्चों में भी एक विराग की ओर आगे बढ़ने का क्रम बन सकता है। तो यह छोटी उम्र में साधना पथ को स्वीकार करने का मौका मिल जाए तो एक ऐसे तो अनेक संदर्भ हैं चिंतन के कि छोटी उम्र में दीक्षा देना या नहीं देना, कुछ वर्षों के बाद में देना, परंतु इतिहास बताता है 10 पार नहीं हुए भी अनेक व्यक्ति हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुए हैं। कई शिक्षित भी हुए हैं और कई विकसित भी हो गए हैं। टीन एज में दीक्षा लेने वाले कितने हुए हैं, हमारे कितने कितने संत हैं तो टीन एज में दीक्षित हैं, अभी भी बैठे भी हैं। हमारे मुख्य मुनि भी टीन एज में ही दीक्षित हुए थे और पहला चतुर्मास भी मुख्य मुनि ने मुनि महावीर के रूप में इसी प्रेक्षा विश्व भारती में बाल मुनि के रूप में किया था। तो ऐसे और भी आज भी कितने हमारे टीन एज वाले छोटे छोटे संत यहाँ बैठे हैं और कई कभी टीन एज में थे, अब वो थोड़ी बड़ी उम्र में आ चुके हैं। अनेक अनेक साध्वियों में भी, जैसे मैंने कहा गुलाबा जी जैसी, और भी कोई कोई साध्वी टीन एज में दीक्षित हुई हो सकती है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बाइयां हैं, जो बाइयां पारमार्थिक शिक्षण संस्था में बोधार्थी मुमुक्षु रूप में साधना करते हैं, एक बार शिक्षण प्रशिक्षण का मानो अवसर प्राप्त हो सकता है और एक सुंदर व्यवस्था है। और हम लोग भी मुमुक्षु रूप में कई वर्ष साधना नहीं की तब तक साध्वी न बनाए, ताकि कुछ परिपक्वता, कुछ ट्रेनिंग उनकी अच्छी हो सके। तो मुमुक्षु बाइयां हैं, उनकी भी अच्छी संख्या वृद्धि, मुमुक्षु भाइयों की भी संख्या हो बढ़े, ऐसा भी अनुप्रेक्षा का क्रम चले कि मुमुक्षु भाइयों की और इधर बच्चों की, पुरुषों की भी संख्या वृद्धि हो। तो मुमुक्षा प्राप्त होना अपने आप में एक विशेष बात हो जाती है। महामना आचार्य भिक्षु वे युवा अवस्था में दीक्षित हुए थे, क्योंकि जामा तिन्नी ब्याहिया, तीनों अवस्थाओं में दीक्षा हो सकती है। प्रथम वय में भी, मध्यम वय में भी और तीसरी वय में भी दीक्षा हो सकती है। हमारे धर्म संघ में वृद्धावस्था में दीक्षित होने वाले भी हैं और युवा अवस्था में दीक्षित होने वाले भी संभवतः मिल सकेंगे, और बालावस्था में दीक्षित होने वाले तो अनेक अनेक हैं ही। तो जामा तिन्नी ब्याहिया, तीनों याम हैं, तीनों अवस्थाओं में दीक्षा हो सकती है। हालांकि आजकल हम लोग वृद्धावस्था वालों को दीक्षा प्राय इन वर्षों में प्राय लगभग नहीं दे रहे हैं, या कहीं कहीं कोई दे देते हैं कि वृद्धावस्था वालों को थोड़ा आजकल कम देते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ वृद्धावस्था में दीक्षित हुए हुए अनेक चारित्रात्माएं हैं। तो आज भी यह दीक्षा समारोह का अवसर है और एक मुमुक्षु बाई जो दीक्षार्थिनी है
राहत वह दीक्षा के लिए उद्यत है, तैयार है। और यह आज्ञा पत्र जो हमें अर्पित प्रदत्त किया गया है वह तो है ही। लिखित आज्ञा पत्र का अपना महत्व। मैं मौखिक आज्ञा भी लेना चाहूंगा। तो मुमुक्षु राहत के माँ भाई जो एकदम निकटतम, इधर नाना जी भी बैठे हैं, बड़े हैं, नाना जी भी हैं। और इस दीक्षा के होने में, यहाँ होने में तो नाना जी का ही निमित्त बना है। अगर नाना जी ज्यादा नहीं कहते तो शायद अहमदाबाद में दीक्षा, हमने तो हमारे साथी वरिया और पहले एक बात भी कर ली थी कि दीक्षा आगे कभी, और बाद में वो नाना जी आ गए थे तो फिर हमने कहा कि ठीक है, नाना जी कह रहे हैं तो दीक्षा, पहले कुछ बात भी कभी हो गई होगी तो दीक्षा दे देते हैं अहमदाबाद में परीक्षा विषय भारती में। हाँ, और मुमुक्षु राहत वैसे मूर्ति पूजक परंपरा से इनका परिवार जुड़ा हुआ रहा है। तो मूर्ति पूजक परंपरा से भी इनके कई जो परिवार के लोग आए हुए होंगे वे भी खड़े दिखाई दे सकते हैं। शिवाना, गढ़ शिवाना और मूर्ति पूजक परिवार के भी बहुत से अनेक अनेक लोग आए हुए हो सकते हैं, क्योंकि यह भी एक थोड़ी कम देखने में आती है। मूर्ति पूजक परिवार का बाहुल्य हो, दीक्षा तेरा पंथ में हो, यह थोड़ी शायद हमारे देखने में संभवतः कम आती है। प्राय तेरा पंथी परिवार की दीक्षा संभवतः प्राय होती है, पर मूर्ति पूजक परिवार से जुड़े हुए इतने लोग हों, दीक्षा तेरा पंथ में हो, यह एक संभवतः कम देखने में आने वाली बात इस बार देखने में आ रही है कि इतना मूर्ति पूजक परिवार, इतने बड़े, इतने लोग। और चूंकि माँ पियर से वैसे तेरा पंथ के संस्कारों से आई हुई है तो उसका ही एक मुख्य निमित्त मान सकते हैं कि फिर आगे राहत की तो इतने मूर्ति पूजक समाज के लोग भी हैं। तो ये हमारी अलग अलग परंपराएं हैं। जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं। परंपराओं का अपना अपना महत्व भी हो सकता है, परंतु परमार्थ सबसे ऊपर है। परंपरा से ऊपर परमार्थ है। जहां आत्मा है कि आत्म शुद्धि का जहां प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो। ये जहां परमार्थ की बात है वहां संप्रदाय भी छोटी चीज हो जाती है। धर्म ऊपर है, परमार्थ ऊपर होता है। तो आज ये मूर्ति पूजक परिवार, इधर नाना जी, इधर इनके माता जी भाई हैं, तो माँ है, भाई है, आपकी आज्ञा है ना, इसको हम दीक्षा दे देते हैं, ठीक है। और आप लोग जो परिवार से नाना जी भी है और भी हैं, आप सबका भी दीक्षा में समर्थन है ना, समर्थन, ठीक है ना, आज्ञा कह दें, समर्थन कह दें, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ गए थे, संभवतः गए थे, इस बार तो नहीं जा सके, पहले जाना। और दीक्षा शिवाना का भी, दीक्षा शिवाना में हो जाए, वो हमारा प्रोग्राम बैठा नहीं शिवाना वाला तो कहीं। हाँ ठीक है, खूब अच्छा है परिवार, ये इनके मुमुक्षु के दीक्षार्थिनी के परिवार से। नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य, अनुशास्ता, महामना आचार्य भिक्षु को वंदन करता हूं। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को वंदन करता हूं और उनमें विशेषतया परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ को सश्रद्धा वंदन करता हूं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहूनम। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानम च सब्बे सिंह।
पढ़मम हवई मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाये काएणम न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तीन करण तीन योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। बोलो, बोल दो, त्याग है। ठीक है, अब ये साध्वी हो गई, अब साध्वी है। आपके परिवार से एक तरह से सांसारिक संबंध विच्छिन्न हो गया है, धर्म परिवार के साथ इसका संबंध जुड़। अब 3 बार वंदन करो, ध्यान से करना, जगह छोटी है थोड़ी, ध्यान से करो। एक दो साधियां यहाँ आ जाओ, इनको यहाँ तैयार रहो, यहाँ इधर ऐसे आ सकती हो, जैसे जैसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब अतीत की आलोचना। 24-28 हुई। इच्छामि परिक्रमेयुम इरिया वही आये विराहनाये गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराशिया ए गिंदिया दे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम जंभा एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमलीये पित्तमुच्छाये सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु मेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव माहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्ज में काउसग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणम न पारे ताव कायम। अब हाथ नीचे करके कपड़ा छोड़ दो, कपड़ा नीचे छोड़ दो हाथ का, हाथ कायोत्सर्ग की मुद्रा में ध्यान करो। सामान्य मैं कहूं तब पारने का प्रयास, हाथों को नीचे फैला के, हाथ कायोत्सर्ग की मुद्रा, सावधान। ताव कायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उस्तभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहं सुपासम जिणम च चंदप्पहं वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह वद्धमाणम च एवं मए अभिथुआ
बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जिण वरा तिथयरा में पशीयंतु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मल यरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब्बसाहूणम। ध्यान संपन्न करें, खड़े रहें। लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसब मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथु आ विहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जिण वरा तिथयरा में पशीयंतु कृत्य वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मल यरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु नमोत्थु णम अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिषोत्तमानं पुरिषशीहाणं पुरिषवर पुंडरीयाणं पुरिषवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणं गई पैठा अपरिहयवर नान दंसन धराणं विअट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तीर्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सवर्णूणं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मणंत मखय मव्वा बाह मपुनरावित्तयं सिद्धि गई नामधेयं ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भयाणम जिय भया। यह क्रम अतीत की आलोचना का। अब केश लोच संस्कार है, तो साध्वी इसको लेकर के धीरे धीरे साध्वी प्रमुखा जी के पास वो कपड़ा ले लो, कपड़ा कपड़ा ये तुम्हारा नीचे देख करके कोई जीव जंतु देख के एरिया समिति से ये हमारे केश लोच की विदा है। पंचमुट्ठी है वो केश लोच, पंचमोष्टिक केश लोच की बात आती है। अब पंचमोष्टिक तो अभी तो क्या प्राय प्राय तो वो हो गया मुंडन। अब चोटी के थोड़े से जो बाल होते हैं, एक मुष्टिक भी नहीं बचे होंगे, एक मुष्टिक भी नहीं है। बाकी तो पहले ही परिवार में घर में प्राय होकर के होते हैं। तो थोड़े से बाल हैं चोटी के, मानो कि ज्ञान केंद्र की जगह के वो मानो बाल उसके ज्ञान केंद्र की जगह के। तो वो बाल हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, वे इन बालों का लुंचन करें और वह चोटी के बाल ले लें। वो ज्ञान केंद्र मानो ज्ञान का विकास होता रहे, ज्ञान के साथ साधना। ज्ञान का फल ज्ञान का सार है, नानस्य सार मायारो। ज्ञान बढ़े, ज्ञान का
एक सार के रूप में आचार की विशुद्धता बढ़े, आचार बढ़े। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा हाँ हाँ तो केश लोच संस्कार के बाद अब रजोहरण प्रदान, जो एक साधु साध्वी के पास अहिंसा की दृष्टि से रजोहरण, वो भी साध्वी प्रमुखा जी प्रदान करें। उससे पूर्व में आगम की आशीर्वाद की वाणी, नाणेणम दंसनेणम च चरितेण तहे वये अंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, खूब अच्छी साधना करो। इस आर्स आशीर्वाणी के बाद साध्वी प्रमुखा जी रजोहरण प्रदान। अब ये नामकरण संस्कार, राहत कहते थे तो राहत नाम भी अच्छा ही है। अब हम नाम कर देते हैं साध्वी राहत प्रभा, क्योंकि राहत है तो राहत, आहत को राहत देती रहो, आहत को राहत। कोई आहत हो, है ना, हाँ वहां वहां थोड़े वहां है, कोई आहत मन वाला हो, आहत को राहत देने का प्रयास करने का यथासंभव लक्ष्य रखो। खुद भी आहत बनो नहीं, हो जाओ तो खुद को भी राहत दे दो, दूसरों को भी राहत दो, किसी की सेवा करके, सहयोग करके। वृद्धों की दो मौका जैसा निर्देश इंगित मौका, सेवा करके भी राहत देना। गृहस्थों को भी कोई मानसिक चित्त समाधि, चैतसिक समाधि देकर के राहत देना। तो यह आहत को राहत देने का प्रयास का भी यथासंभवतया एक जीवन में कार्य करना, यह भी लक्ष्य रखो। तो राहत प्रभा नाम है। और अब ये साध्वी बन गई हैं तो आप लोगों के लिए एक पूजनीय बन गई, तो आप अपनी जगह पर ही मथेण वंदामी कह करके तो अब ये दीक्षित हो गई हैं तो एक दीक्षांत शिक्षण की अब साध्वी बन गई हो तो जयम चरे, थोड़ी सी किनारे दादा, थोड़ी इधर आ, थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ी इधर है, हाँ बस, हाँ बस। दयम चरे, दयम चिट्ठे, दयम आशे, दयम सये, दयंग भुंजे, दयंग भाषे, यानी सब
यत्ना पूर्वक संयम पूर्वक चलना, चलने में भी संयम रखना, अहिंसा का ध्यान रखना और संयम यतना, और संयम पूर्वक खड़े रहना, संयम पूर्वक बैठना, संयम पूर्वक सोना, संयम पूर्वक भोजन करना, संयम पूर्वक बोलना और अच्छा सहन करना, सब यतना संयम रहे और अच्छी साधना बढ़े। और यह प्रेक्षा विश्व भारती भी है, दीक्षा का हमारा दिन भी है। थोड़ा सा हम तुम्हें ध्यान का प्रयोग कराते हैं, और भी लोग साथ में ध्यान कर सकेंगे, चाहे बैठ के कर लो, चाहे बैठ के कर लो, कंबल पर थोड़ी देर शरीर को स्थिर करते हुए शरीर को शिथिल रखें, स्थिरता बनी रहे, तनाव मुक्त रहें, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को ढीला छोड़ दे और स्थिरता का प्रयास रखें। चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी के मध्य भाग में केंद्रित करें और वहां उगते हुए सूर्य, बाल सूर्य का वैसा अरुण रंग, चमकता हुआ अरुण रंग बाल सूर्य को देखने का प्रयास करें दर्शन केंद्र पर। और मन ही मन नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार, दर्शन केंद्र पर चित्त को करने का प्रयास, बाल सूर्य का साक्षात्कार का प्रयास उस जगह पर, और मानसिक रूप में नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। एकाग्रता, जागरूकता, दो तीन दीर्घ श्वास लेकर प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम। अब एक ओज आहार परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, अनुशासन का ओज आहार वो ग्रास दान है खाद्य वस्तु का, वो हम बाद में वहां हमारे ठिकाने में दे सकेंगे। एक अब यह दीक्षा समारोह का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, और दूसरी बात, दूसरा उपक्रम, और साधु साध्वियां समणियां जो जाना चाहेंगे अब जा सकते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम भी है। तो आज का ये त्याग और संयम की जो बात है, तो हमारे जीवन में यह त्याग संयम जितना बढ़े वो हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आत्मा का कल्याण हो सके, भीतरी आनंद की प्राप्ति हो सके। ओम अरहम। दानान शठं अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय